नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालता है इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी का इंदौर में सुरेश सोनगरा के नेतृत्व में शानदार स्वागत हुआ। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी इंदौर पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं सहित आमजन ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार भी उनके साथ रहे। तत्पश्चात शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सिंह सोनगरा के निजी निवास सोनगरा कुटुंब हवेली, जो राजपूत शाही अंदाज में तैयार है, सभी राजपूत समाज के गणमान्य अतिथि सोनगरा कुटुंब हवेली पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव और पार्टी के आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब दिए, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी किया। वहीं सुरेश सिंह सोनगरा मीडिया से रूबरू हुए, साथ ही योगेंद्र सिंह कटार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने भी मीडिया से बात की। वहीं शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी को शॉल उड़ाकर, योगेंद्र सिंह कटार को साफा पहनाकर तथा पुष्पगुच्छ भेंट कर सभी का स्वागत किया गया। ध्यान देते हैं, आपसे माफी चाहेंगे। इस बात को मैं भाभी सौकम से मैं खंडित चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम कोई अदर राजनीतिक या कोई मुद्दे में बात करें। हमारा उद्देश्य एक ही है, हमारा दादा, मेरे भाई, बड़े भाई और जिनके सद में एक बात मैंने ऑडियो सुनी थी, हमारी भतीजी जो है उर्वशी की सुनी थी कि वो एनी टाइम हमारे लिए खड़ी है। मैं आपको बताना चाहूंगा सभी को कि रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भी आप में से कई अनेक लोग खड़े होंगे, शायद बात की होगी, 2-2, 3-3 बजे बात की है ना। सभी बहुत सारे लोग हैं जिनने 2-2 बजे मैंने बात करी है और उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए वही अच्छा है कि आप रात के 2 बजे मेरे लिए फोन उठाए और राजपूत समाज के लिए आप खड़े रहें। यह मेरे लिए सबसे बड़ा बात है और मैं आज भी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का हूँ और मेरे लिए कोई पार्टी महत्व नहीं देती है। मेरे लिए मेरी समाज से ज्यादा राष्ट्रपुत्र हूँ। राष्ट्रपुत्र ये कहता है कि सारी समाज हमें समाज आए और भाभी हुकम और भाई साहब हुकम ने हमें ये दादी हुकम ने हमें ये प्रेरणा दी है कि हमें राष्ट्र के प्रति, राजपूत वो होता है जो प्रति समाज और अपने संगठन और अपने लोगों के लिए सर कट जाए, धड़ लड़ता रहे, वो राजपूत होता है। हम राष्ट्रपुत्र होता है। राजपूत का मतलब सारी समाज में हम समाज आए और दादा ने कहा और सारी समाज हम में समाज आए, वही होता है राजपूत होता है। नेतृत्व कर सकता है वो राजपूत होता है। सर्व समाज और अपने क्षेत्र और अपने संगठन और अपने प्रदेश और अपने सबके लिए सर कट जाए, डर लड़ता रहे, वो होता है राजपूत। और रही बात दादा की, आपने कही थी एक सवाल क्या होगा, मैं सिर्फ पूरे संगठन को एक नजरिया उस पर डालना चाहता हूं। दादा के वहां पे श्रद्धांजलि पे मैं गया था, वहां पे साक्षी रहे मेरे अनुज, मेरे भाई शिव प्रताप सिंह प्रदेश अध्यक्ष, मेरे दादा, वहां पे सब भाभी सौकम सब थे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं पूरी राजपूत समाज और पूरे संगठन को, यदि दादा को सुनो, गहराई से सुनो कि दादा क्या विचार रखते थे। बच्चे होते, पोते पोती तो होते ही होते हैं। आप मुझे बताइए, सदियों से परंपरा चली आई, जब बेटा होगा तो बेटे के भी 2 बेटे होंगे, 2 बेटे के भी 2 बेटे होंगे, 3 बेटे होंगे, हाँ या ना? बोले भारत माता की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या बीजेपी संगठन में कितने मोर्चे हैं? आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सिर्फ एक है और उसके बच्चे के बच्चे, जिसके बच्चे निकलना स्वाभाविक है और निकलना चाहिए, क्योंकि राजपूत सिर्फ एक सम्मानित व्यक्तित्व है और इसकी शाखाएं कई खुलती है। आपसे सिर्फ आप मुझसे मैं आज्ञा चाहता हूं। मैं तो यहाँ ये हनुमान और ये माता सीता जैसे बैठे और मैं तो सिर्फ एक ही कहूँगा, मैं प्रभु का राम का दास हूँ। आप मुझसे सवाल पूछे, मैं आपका आंसर देता हूँ। जो सत्य हुई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, वो तो जीवन में कोई पूरी कर नहीं सकता, पर उन्हीं की छाया के रूप में हमारे भाभी साहब हुकम शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी, इनको हमने सर्वसम्मति ने मिलकर के आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 3 महीने पूरे नहीं हुए। अभी तो हमारी सरकारों से भी बातचीत चल रही, वार्तालाप जो हमारी बातें हुई है, जो सरकारों ने जिन जिन बातों पे उन्होंने जो हमारे को सांत्वना दी कि हम इस तरीके से करेंगे, गैंग वालों को लाएंगे, पकड़ेंगे, मारेंगे, उस पर होने के बाद 3 महीने से पहला प्रोग्राम ये हमारा महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र से होते हुए हमने भाभी साहब को हमने कहा था कि हम पूरे प्रदेश में इधर जो रास्ते में प्रदेश आएंगे उनमें होते हुए जाएंगे। इसी दौरान हम मध्य प्रदेश आए तो सोनगरा साहब हमारे राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं
और आज आपके सामने कह रहे हैं, आज भी हम इनको राष्ट्रीय महासचिव की नई तरीके से नियुक्ति देके जाएंगे धन्यवाद। आप मीडिया के सामने। और आपका जो कार्य रहा है उसमें हम सब लोग संतुष्ट हैं। तो आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उन तो वो आजीवन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अभी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष शिला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है, इन्हीं के नेतृत्व में जो गति थी उससे 4 गुना ज़्यादा गति बढ़ा करके पूरे भारत में हम काम करेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा जो उनका जो चरित्र था, जो उनकी मेहनत थी पूरे भारत में, मैं आपको क्या बताऊं, जिस जगह हम रुक रहे हैं, हम यहाँ पहुँचने में 4 घंटे लेट है। आप ये देख लीजिए हमने कितनी जगह रास्ते में हम रुके, जो तो हमारा कोई ऑफिशियल रूट मैप नहीं दे रखा, फिर भी जिनको पता लग रहा है वो रोक के हमें बात कर रहे हैं और आपका स्वागत कर रहे हैं। सुखदेव दादा के 3 महीने लगभग होने आए हैं, क्या लगता है सरकार का क्या अभी तक रुख समझ में आ रहा है पूरे मामले को? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी हम पैदल मार्च ही कर रहे थे। 3 तारीख से हमने ऐलान किया सरकार से, पहले हमने पीसी की कि अगर आप नहीं मानेंगे, हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हम पैदल यात्रा करेंगे। और हमने, हमारे भाभी श्री ने तो यहाँ तक बोला कि हम पहले जोर हुआ करता था आपके राजा महाराजाओं के टाइम में, उसी तरह मैं शिला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मैं जोर करूँगी सीएम हाउस पर सरकारों को लगा तो हमारी यात्रा को जय भवानी। उनके सारे नेतृत्व के लोग आए हमारे पास 4 बार। तो फिर हमने सबने मिलकर डिसीजन लिया भाई भाभी साहब को पूछ करके कि हमें क्या करना चाहिए। वार्ता सकारात्मक रूप से हुई है। अब उस वार्ता में सारे पॉइंट हमें 7 दिन में, पहले उन्होंने 3 महीने निकाल लिए, 7 दिन में मानने के लिए बोला तो कुछ मांगे तो उन्होंने हाथों हाथ मान लिया। अब 2 मांगों के लिए उन्होंने 15 दिन मांगे हैं, तो उसमें 15 दिन वेट करेंगे। अभी हमने यात्रा स्थगित की है चूरू में, उसी जगह से वापस चालू कर देंगे। आगामी समय में कोई बड़ा आयोजन राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के माध्यम से देखने को मिलेगा? हिंदुस्तान के हर कोने में हम प्रोग्राम करते हैं और आपको पता है मध्य प्रदेश में तो हमने 10-10 लाख लोग इकट्ठे किए। इसी तरीके का पूरा आयोजन अभी ये जो सरकार है हमारे, तो जो सरकार रहती है उससे हमेशा हमारा विपरीत ही काम रहता है, क्योंकि हम सरकार से मांगते हैं। कोई भी राजा होगा उसी से हमारी मांग होगी। मांग हमारी स्वयं की नहीं होती, हम 36 कौम के लिए मांगते हैं। हमने किसी भी जाति का विरोध नहीं किया। हमने एट्रोसिटी एक्ट के लिए कहा तो हमने ये कहा भी बिना जात की गिरफ्तारी नहीं हो। हमने आरक्षण मांगा तो आरक्षण में भी हमने एक ही बात कही, भाई जिनको आपने आरक्षण दे रखा है उनसे नहीं छीने, पर हमारा हक बनता वो हमें दे, जो श्रवण का हक बनता वो हमें दे। ये लड़ाई हमारी हमेशा रही है, तो हम लड़ते रहेंगे, चाहे सरकार कितनी तानाशाह क्यों न हो। जैसे आज की सरकार बहुत तानाशाह है, वो अपने आप को स्वयं भू समझती है। अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारी ईडी के छापे डलवा देगी, हमें गिरफ्तार करवा देगी। तो हम वो क्षत्रिय हैं, ऐसे ईडी और इनकी गोलियों से हम लड़ने वाले नहीं हैं। हमारी मांग उसी तरीके से बेबाक रहेगी। अगर ये नहीं करेंगे तो हम तो आंदोलन भी करेंगे और इस तरीके से तीसरा मोर्चा भी खोलेंगे। सर, राजपूत करनी सेना के कई संगठन है, सब अपनी बात रखते हैं, किस संगठन को सही माने तो किसकी बात पर विश्वास सर, करें? मीडिया दुनिया का सबसे बड़ा स्तंभ है, ठीक है, और आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कौन सा संगठन काम कर रहा है। किसी भी ब्रांच, अब आप कोई भी बड़ी लार्ज कोई संस्था बनती है, करनी सेना बहुत बड़ी संस्था है। सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया कि भारत देश में तो है ही है, 22 स्टेट में तो हमारे आज भी प्रदेश अध्यक्ष है और 5-6 प्रदेश अध्यक्षों में लोग टीमों में जुड़े हुए हैं। पर वर्ल्ड की 3-4 देश ऐसे हैं, कंट्री ऐसे हैं जहाँ हमारा करनी सेना का गठन हो रहा है। तो सबसे बड़ा तो राष्ट्रीय राजपूत भारत करनी सेना ही माता है। की सारी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पूरे भारत में काम कर रही है। इसके अलावा वर्ल्ड में भी अपनी लोग जा रहे हैं, तो भाग जो काम करेंगे वो करते रहेंगे, उसके लिए मना नहीं। वैसे भी जो ब्रांडेड चीजें होती है ना, उनकी जेरॉक्स निकलती रहती हैं, तो ब्रांड ही रहेगा। देखिए, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना संगठन जो है वो सामाजिक संगठन है, और जो भी पार्टी हमारे समाज को सपोर्ट करेगी हम उस पार्टी का सपोर्ट करेंगे। वर्तमान में क्या स्थिति देखते हैं आप? अभी वर्तमान जो चल रहा है ये दौर, वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में हमने 5 जनवरी के दिन 21 मांगे रखी थी। मतलब 21 मांगे क्या, वो हमारे 21 अधिकार थे, जिसमें से उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने उसमें से 18 मांगे हमारी पूरी करी थी, और उन 18 मांगों को पूरे करवाने में हमारे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय सुप्रीमो, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव सिंह जी दादा हुकुम का बहुत बड़ा योगदान रहा। और सीएम साहब ने सीएम हाउस पर बुलाकर और वो 18 मांगे उन्होंने खुद पूरी करी थी, जिसमें से सबसे पहली मांग जो हमारी थी वो थी हिंदू और सूरज वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप जी की जयंती पर शासकीय अवकाश। श्रोमणी महाराणा प्रताप की जय, श्रोमणी महाराणा प्रताप की जय। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि
हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जन्मस्थली राजस्थान है, उनका कर्म स्थल भी राजस्थान रहा, पर वो पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। पर हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर उनके जयंती पर शासकीय अवकाश घोषित हुआ। कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहिए? पार्टी ने हमारी मांगे पूरी करी तो हम उसका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने हर जिले में राजपूत छात्रावास की जो मांग थी वो भी पूरी करी, और जो उज्जैन में महाकाल लोक बना है उसी तर्ज पर भोपाल में मनु भवन टेकरी पर महाराणा लोक बन रहा है, और उसकी 100 करोड़ की राशि आ भी चुकी है और काम अभी चल भी रहा है। और वहाँ पे रानी माँ पद्मावती की भव्य मूर्ति भी का अनावरण भी उस समय 22 मई को हुआ था, और उसका भूमि पूजन था जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय दादा सुखदेव सिंह जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। और एक और बात बताना चाहूँगा कि उस समय के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने ये स्वर्ण आयोग की भी घोषणा करी। पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो मान सम्मान के लायक समझा, और मैं सभी इंदौर वासियों को कहना चाहूँगी कि जैसे भाईचारा बनाए रखिए, सर्व समाज को साथ रखिए, और हमारे क्षत्रियों का तो हमेशा से ही ये रहा है कि हमने हर कौम को साथ लेकर के चला है, और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का मेन उद्देश्य सभी कौमों को साथ लेकर चलना है, और जितने भी अन्याय अत्याचार होते हैं उनमें सबसे पहले करनी सेना अपना कर्तव्य निभाती है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सुखदेव दादा के निधन के बाद में पूरी किस तरह से उसकी पूर्ति हो रही है, किस तरह से संगठन को वापस आगे बढ़ाने के लिए गतिविधियां संचालित की जा रही है? सर देखिए, पूर्ति तो उनकी कभी नहीं होगी, और शायद इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में भी नहीं होगी, लेकिन जैसे तैसे करके सभी भाई मिलकर के इस संगठन को संभाल रहे हैं, उनके साथ मैं भी संभाल रही हूँ, तो बस चल रहा है। दादा के जाने के बाद किस तरह का भरपूर प्यार और आशीर्वाद आपको करनी सेना के माध्यम से, राजपूत समाज के लोगों के माध्यम से देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? जी, बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है, और ये सब आपके दादा की वजह है, जिससे कि आज करनी सेना जो पूरा संगठन है वो एक परिवार की तरह बना हुआ है, जिसने मुझे मान सम्मान प्यार दिया है। इसी वजह से आज मैं इन लोगों के बीच में बैठी हूँ, वरना तो क्या ही हिम्मत थी मेरी, मैं बाहर आ सकती। जो आपके राष्ट्रीय महामंत्री है सोनगरा जी, हमने हमेशा देखा है कि ये बड़ा बेबाक अंदाज में बोलते हैं, तो क्या ये सही है? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बेबाकी से ये वो अपनी बात रखते हैं हमेशा के। देखिए, अपनी बातों को अगर मन में छुपा के रखेंगे तो वो ज़्यादा बवाल होगी, तो इससे अच्छा है बोल ही दे। अरे काफ़ी समय से राजपूत करनी सेना में भाई साहब काम कर रहे हैं, आगे इनकी क्या रूपरेखा रहेगी और किस तरीके से और नहीं सेवक है, सेवक कोई नहीं है, मैं सेवक हूँ। नहीं, हमारे पास एक जानकारी आ रही है कि इन्हें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग भी ललायते हैं पार्टी में लेने के लिए, तो क्या ऐसे में क्या किस तरह की भूमिका इनकी बनती? नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि जितना हो सके भाइयों को राजनीति में भी बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम राजनीति में नहीं आएंगे तो हमारी आज भी कोई पूछताछ नहीं हो रही है। तो मैं तो यही कहूँगी, करनी सेना में हूँ मैं, ये इसमें लपेटा नहीं, मैं करनी सेना आपके साथ हमेशा रहेगी और जीवन रहेगी। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी भाई हैं, अगर वो अग्रसर होना चाहते हैं तो अपनी खुद की भी पार्टी है, और पार्टियों से अगर टिकट ना मिले तो हम अपनी पार्टी का भी टिकट आप लोगों को दे सकते हैं। इसलिए चिंता मत करिए, हम किसी भी पार्टी के गुलाम नहीं है, हम अपने दम पे आगामी समय में लोकसभा चुनाव होने को है, और कोई ना बीजेपी ने कैंडिडेट अभी तय किया है, ना इधर से कांग्रेस से तय हुआ है, तो क्या करनी सेना कोई अपना कैंडिडेट दे सकती है? ये तो देखिए हमारी पूरी करनी सेना की टीम पे है, अगर वो लोग उतरना चाहते हैं तो बिल्कुल धन्यवाद है उनका, और हम लोग उनके साथ हैं।